महाभारत की कथा धारावाहिक 3 मुनि विशेषांक कथा 9 स्वधर्म का पालन। पुराने समय की बात है। तब ऋषि मुनि अपने तप के बल पर बहुत कुछ करने में सक्षम थे। वे कई बार अपने कार्यों से जीवन की शिक्षा भी देते रहते थे। एक बार की बात है, मुनि व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने वाहन चलने वाले मार्ग में एक कीड़े को बड़ी शीघ्रता में भागते हुए देखा। व्यास जी सभी प्राणियों की गति समझने वाले थे एवं उनकी भाषा को भी समझते थे। उन्होंने उस कीड़े से पूछा, कीट, तुम बड़े भयभीत दिख रहे हो और भागे जा रहे हो। इतने उतावले होकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे भय का कारण क्या है? कीट ने कहा, भगवन, कोई बैलगाड़ी आ रही है। उसकी घरघराहट से मुझे बेचैनी हो रही है। मैं इस कारण से भाग रहा हूँ कि वह मुझे कुचल न डाले। अब देखिए, बैलों पर चाबुक मारने का स्वर भी आने लगा है। हमारे जैसे कीड़ों के लिए यह स्वर सुनना बड़ा कठिन होता है। अपने प्राण सभी को प्यारे होते हैं। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे प्राण गंवाना पड़े। इसी भय से भाग रहा हूँ। व्यास जी उस कीट की बात सुनकर सब समझ गए। उसकी यह गति क्यों हुई थी वह भी उन्हें मालूम हो गया। फिर उन्होंने कहा, ठीक कहा तुमने कीट, तुम्हें सुख कहाँ है? तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मर जाओ। किसी अच्छी योनि में तुम्हारा जन्म होगा। व्यास जी की बात सुनकर भी उस कीट पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने पुनः कहा, भगवान, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी सुख मिलता है तथा इसी कारण से जीवित रहना चाहता हूँ। पहले जन्म में मैं एक धनी शूद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मुझ में आदर न था। तीखे वचन बोलना मेरा स्वभाव था। झूठ बोलकर, धोखा देकर दूसरों के माल हड़प लेना ही मेरा कार्य था। मैं किसी की रक्षा नहीं करता था। शरणार्थियों को भी भगा दिया करता था। मैं सभी कार्य निर्दयता से करता था। दो ही कार्य मैंने अच्छे किए थे। एक मैंने अपनी माता की सेवा की थी और दूसरे एक ब्राह्मण अतिथि का स्वागत सत्कार किया था। इन पुण्य कार्यों के कारण ही मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति रह गई है। अब मुझे कोई शुभ कार्य करके सुख पाना है। अब आप ही कोई मार्ग बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कीट की बात को सुनकर कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के कारण तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित न हुए वह मेरा दर्शन ही है। मैं तपोबल से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इस समय यदि तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। मुझे पता है कि तुम्हें किन कर्मों के कारण यह योनि मिली है। कर्म का फल तो भोगना ही होता है। एक स्थल पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है। पुत्र रूप में अंततः तुम उसी के घर में जन्म लोगे। उस समय तुम्हारे पास आकर तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा। उस कीट ने व्यास जी की बात स्वीकार कर ली और जब गाड़ी आई तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके उपरांत वह क्रमशः साही, गोधा, सूअर, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र तथा वैश्य की योनि में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। बड़े होने पर वह महर्षि व्यास जी के दर्शन करने वन में गया। उनके पास जाकर बोला, आपकी जो कृपा मुझ पर रही है उससे मुझे वो प्राप्त हुआ जो मैं 10 जन्मों से प्राप्त करना चाहता था। आपके तपोबल के प्रभाव से ही मुझे राजपद प्राप्त हुआ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि व्यास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने कीट योनि में रहकर भी मेरा दर्शन किया, जिस कारण अब भी तुम्हें पूर्व जन्म स्मरण है।
अभी भी पूर्ण पाप का नाश नहीं हुआ है। अब पुनः मेरे दर्शन के कारण तुम्हें आगे चलकर ब्रह्मणत्व की प्राप्ति होगी। तुम सर्वस्व की रक्षा के लिए संग्राम में अपने प्राण की आहुति दोगे। उसके उपरांत ब्राह्मण रूप में अनेक यज्ञ एवं अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे। उसके बाद उस क्षत्रिय ने क्षात्र धर्म का पालन किया और बड़ी तपस्या आरंभ कर दी। तब एक दिन व्यास जी ने उसके पास आकर कहा, प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। अभी तप करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तदनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करो। उसके बाद उस राजकुमार ने अपने धर्म का पालन किया और फिर उसने रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगले जन्म में वह ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। शिक्षा आदि ग्रहण करने के बाद एक दिन पुनः व्यास जी उसके पास गए और बोले, विप्रवर, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाला ही उत्तम जाति में जन्म लेता है। अब तुम उत्तम धर्म का पालन करो। उस ब्राह्मण रूपी कीट ने कहा, भगवान, मैं ऋण मुक्त हो गया। आपकी कृपा से मुझे उत्तम अवस्थाओं की प्राप्ति होती गई। आज मैं धन्य हुआ। आपके कहे अनुसार ही मैं अपने धर्म का पालन करता रहूंगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अनेक यज्ञादि किए और धर्म में अपनी गति रखी। उसने व्यास जी के कथनानुसार स्वधर्म का पालन किया। उसी का फल हुआ कि वह ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मलीन हो गया। जो कोई भी ब्रह्मा द्वारा स्थापित स्वधर्म का पालन करता हुआ अपना जीवन यापन करता है, उसे हमेशा उत्तम लोक की प्राप्ति होती है।